जिसे लोग प्यार से अजीत दादा कहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जो कभी अंकल शरद पवार की छाया में रहा तो कभी खुद एक अलग पहचान बनाया। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर, जो आज अहिल्यानगर से जाना जाता है, जिले के देवलाली प्रवरा गांव में जन्म लिया। ये नेता आज महाराष्ट्र का डेप्यूटी सीएम है। साथ में एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस के नीचे ये उनका चौथा टर्म है इस पद पर, और नॉन कॉन्जिक्यूटिवली सबसे लंबा टाइम है किसी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लिए। पर यह सिर्फ पद नहीं, ये एक कहानी है लड़ाई की, धोखे की, स्कैम की और फैमिली पॉलिटिक्स की। अजीत पवार की जिंदगी में पावर का पीछा करना, कंट्रोवर्सीज का सामना करना और फिर उभर आना, ये सब कुछ है। जब लोकल बॉडीज इलेक्शन चल रहा है महाराष्ट्र में, उनका नाम फिर से एक नए लैंड स्कैम में घूम रहा है, जिसमें उनका बेटा पार्थ पवार उलझा है। ये बायोग्राफी उनकी पूरी जिंदगी को कवर करेगी, अर्ली लाइफ से लेकर रिसेंट डेवलपमेंट तक, अननोन फैक्ट्स और कंट्रोवर्सीज के साथ। ये सिर्फ फैक्ट नहीं बल्कि असलियत है एक ऐसे नेता की जो कभी हीरो था, कभी विलन, और आज भी वो एक गेम चेंजर है। अजीत पवार का जन्म एक सिंपल गांव में हुआ जहां खेती बाड़ी ही जिंदगी थी। उनके पिता अनंतराव पवार थे जो शरद पवार के बड़े भाई हैं और मुंबई के मशहूर राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। वहां वी शांताराम जैसे फिल्म मेकर के साथ काम किया। अनंतराव की मौत होने के बाद वो सिर्फ 18 साल के थे अजीत पवार। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया ताकि घर संभाल सके। उनकी मां आशाताई पवार ने उन्हें अकेला पाला और ये स्ट्रगल ही उन्हें फार्मर के दर्द को जोड़ गया। स्कूलिंग देवलाली प्रवरा से हुई। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड से मिला, पर हायर एजुकेशन नहीं हो पाया। ये लेसर नोन फैक्ट है। अजीत पवार की जिंदगी में फिल्मी बैकग्राउंड था, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स चुनी, ना कि बॉलीवुड। फैमिली में पवार खानदान का बहुत बड़ा रोल है। उनके अंकल शरद पवार, जो एनसीपी के फाउंडर है और 4 बार महाराष्ट्र के सीएम बने, उनकी प्रेरणा थे वो। अजीत के दादा दादी गोविंद राव पवार और शारदा पवार थे। बड़ा भाई श्रीनिवास पवार बिजनेसमैन है जो आज भी अजीत के अगेंस्ट खड़े हैं। फैमिली स्प्लिट के बाद बहन विजया पाटिल मीडिया पर्सनल है जो 2017 में गुजर गई। अजीत की शादी 30 दिसंबर 1985 को सुनेत्रा पवार से हुई, जो पद्मा सिंह पाटिल की बेटी है, एक एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली से। 2 बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। जो कॉमर्स ग्रेजुएट है पार्थ, और लंदन से लॉ पढ़ा। बिजनेस में है लेकिन कंट्रोवर्सीज में उलझा रहता है। जय भी यंग है लेकिन फैमिली इवेंट में एक्टिव दिखता है। अननोन फैक्ट ये है कि पवार फैमिली में इंटरनल राइवलरीज हमेशा थी, जिसे वसंतराव पवार, शरद पवार के बड़े भाई, की हत्या लैंड डिस्प्यूट में हुई थी, जो फैमिली को हिला गई। अजीत की फैमिली में मराठा कास्ट का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये ओबीसी कैटेगरी में आते हैं गैजेट के मुताबिक। ये फैमिली लाइफ उन्हें ग्रास रूट से जोड़ती है। वो जानते हैं कि किसान की परेशानी क्या होती है, क्योंकि खुद गांव में बड़े हुए। पर यह भी सच है कि ये स्ट्रगल उन्हें पावर के लिए एम्बिशन बना गया। जैसे कि सोर्स कहते हैं, अजीत ने फैमिली को संभाला लेकिन पॉलिटिक्स में वो अपना एम्पायर बनाना चाहते थे। अजीत पवार की एंट्री पॉलिटिक्स में 1982 में हुई, जब वो एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में
बोर्ड मेंबर चुने गए, ये उनका पहला कदम था। अंकल शरद पवार की तरह कांग्रेस के साथ 1991 में ब्रेक थ्रू आया। वो पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने, 16 साल तक रहे। उसी साल बारामती से लोकसभा चुने गए, लेकिन अंकल के लिए सीट छोड़ दी जब शरद पवार डिफेंस मिनिस्टर बने। फिर महाराष्ट्र असेंबली में बारामती से 1991 में बाई इलेक्शन जीता और 1995, 1999, 2004, 9, 14 और 19 और अब 2024 में जीते। ये फैमिली का गढ़ है जहां मार्जिन हर बार बढ़ता गया। 2024 में उनके भांजे योगेंद्र पवार को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया। करियर टाइमलाइन देखने तो 1991-92 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड पावर रहे सुधाकर राव नाइक के अंडर। 1992 में शरद पवार सीएम बने तो सॉइल कंजर्वेटिव पावर प्लानिंग मिला। 1999 में एनसीपी बनने के बाद इरिगेशन मिनिस्टर बने, जो उनका सबसे पावरफुल पोर्टफोलियो था। कृष्णा वैली और कोकन प्रोजेक्ट हैंडल किए। 2003 में सुशील कुमार शिंदे के अंडर रूरल डेवलपमेंट ऐड हुआ। 2004-2010 में विलासराव देशमुख और अशोक चौहान के साथ वाटर रिसोर्स एनर्जी इरिगेशन में, फिर 2010 और 12 में पृथ्वीराज चौहान के साथ डेप्यूटी सीएम, 2012 से 14 में, फिर 2019 में ड्रामेटिक एंट्री बीजेपी के साथ की। सुबह 6 बजे फडणवीस के साथ ओथ लिया, लेकिन 80 घंटे बाद फिर गिर गई सरकार। फिर महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे के अंडर डेप्यूटी सीएम 19 से 22, फिर 22 में अपोजिशन लीडर बने, लेकिन 2023 में रेबेलियन 8 एमएलए के साथ बीजेपी शिवसेना के साथ जुड़ गए, डेप्यूटी सीएम बने। फरवरी 2024 में इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी फैक्शन को एनसीपी नेम और क्लॉक सिंबल दिया। दिसंबर 2024 में फडणवीस के अंडर फिर डेप्यूटी सीएम बने, रिकॉर्ड 6th टाइम। ये करियर पावर शिफ्ट से भरा है। अननोन फैक्ट ये है कि अजीत ने 1991 में लोकसभा जीतने के बाद अंकल को सीट दी, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी का सिंबल था। पर अंदर से वो सीएम बनना का सपना देखते थे। जैसे कि रिपोर्ट कहती है, अजीत ने हमेशा अंकल की छाया में काम किया, लेकिन 2004 में सीएम पोस्ट पे डिसएग्रीमेंट हुआ। आज उनका फोकस फाइनेंस और प्लानिंग पर है और 2025 में बजट में मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 64,000 करोड़ अनाउंस किए। पर ये सब के पीछे है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव शार्पनेस। वो 16-17 घंटे काम करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। अजीत पवार की जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है, ये उनकी असलियत की पहचान है। 2012 में इरिगेशन स्कैम, जिसे 70,000 करोड़ रुपीस का बताया गया, जब वो इरिगेशन मिनिस्टर थे। 1999 से 2009 तक विजय पंडारे जैसे ब्यूरोक्रेट्स ने एलिगेशन लगाया कि प्रोजेक्ट में कॉस्ट एस्केलेशन हुई, अननेसेसरी एडिशन हुए और किकबैक दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ₹70,000 करोड़ खर्च हुए, लेकिन इरिगेशन सिर्फ 0.1% बढ़ा। बीजेपी ने उन्हें टारगेट किया। फडणवीस ने कहा जेल जाएंगे, जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग। लेकिन 2019 में एमवीए गवर्नमेंट
आने के बाद एसीबी ने क्लीन चिट दी, 9 इंक्वायरीज बंद हुई और कहा जाता है कि अजीत रिलेटेड नहीं है। ये वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल है। जैसे पोस्ट में कहा गया, मोदी ने स्कैम साफ कर दिया, पर हकीकत ये है कि फार्मर अब भी परेशान है, सुसाइड्स कर रहे हैं और प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। दूसरा बड़ा कंट्रोवर्सी 2013 का इंदापुर स्टेटमेंट ड्रॉट में एक्टिविस्ट फास्ट कर रहे थे। अजीत ने कहा, परोपचाराला बसले होते ती देशमुख कोणतरी 55 दिवस झाले हातात मैदानावर उपोषणाला बसला. कोण देशमुख कोणतरी हा बसलाय ना, पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडतात, काय नुसता का तिथं मैं डैम में मूता दूं पानी आने के लिए। ये क्योस था, पब्लिक आउटरे हुआ। उन्होंने माफ़ी मांगी, कहा जिंदगी का सबसे बड़ी गलती की। ये उनकी एरोगेंस दिखाता है। लवासा प्रोजेक्ट में भी एलिगेशन 2002 में 141 एकड़ गवर्नमेंट लैंड लो रेट पे दिया। शरद का विजन था, पर अजीत ने अप्रूव किया। 2023 में एनसीपी स्प्लिट हुई। ये फैमिली और पार्टी का सबसे बड़ा स्कैंडल था। अजीत ने अंकल के अगेंस्ट रिबेलियन किया, मेजॉरिटी एमएलएस ले गए, बीजेपी से जुड़ गए। शरद ने कहा धोखा हुआ, अजीत ने कहा स्टेबिलिटी के लिए किया। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाम दिया, क्लॉक दिया, पर यह फैमिली रिफ्ट लाया। भाई श्रीनिवास ने अजीत को डिजास्टर कहा। 2024 लोकसभा में सुनेत्रा, अजीत की वाइफ, ने सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, को से हार गई। फिर असेंबली में अजीत ने भांजे योगेंद्र को हराया। अननोन फैक्ट ये है कि स्प्लिट से पहले अजीत ने शरद से कहा था आप रिटायर हो जाओ, लेकिन शरद पवार ने सुप्रिया को प्रमोट किया, जो ट्रिगर था। रिसेंट में 2025 लैंड स्कैम नवंबर में पार्थ पवार की कंपनी एमेडिया एंटरप्राइजेस ने पूना के मुंडवा में 40 एकड़ गवर्नमेंट लैंड, जहाँ पे 1800 करोड़ रुपए सिर्फ 300 करोड़ में बेचा गया। स्टैम्प ड्यूटी 21 करोड़ होनी चाहिए थी, सिर्फ 500 दिए। ये महार वतन लैंड था, प्राइवेट सेल रिस्ट्रिक्टेड था। एफआर हुई, पार्थ का नाम आया, लेकिन क्लीन चिट मिल गई। अजीत ने कहा मुझे पता नहीं था, डील कैंसिल हो गई। तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार सस्पेंड हुए। ये उनकी फैमिली पॉलिटिक्स को एक्सपोज करता है। पार्थ बिजनेस में एक्टिव है, लेकिन कंट्रोवर्सीज लाता है। जैसे एक पोस्ट में कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर वही बायर बेटा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कंट्रोवर्सीज 2010 में पुलिस लैंड ऑक्शन में इन्वॉल्वमेंट था। मीरा भुवनकर की बुक में है। दादा के रूप में ईडी ने 2023 में 2000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्ज किया, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्लीन चिट। आईटी डिपार्टमेंट ने 10,000 करोड़ टैक्स वेव ऑफ किया। ये सब दिखाता है कि पावर में आना से केस खत्म हो जाते हैं। अजीत पवार की जिंदगी में बहुत ही छुपी हुई बातें हैं। एक अननोन फैक्ट ये है कि उनके पिता अनंत राव राजकमल स्टूडियो में थे, तो अजीत बचपन में फिल्मों के सेट पर जाया करते थे। शायद ये उनकी ड्रामेटिक पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। दूसरा, 1991 लोकसभा जीतने के बाद सीट छोड़ दी अंकल के लिए, लेकिन ये लॉयल्टी थी या स्ट्रेटजी, ये डिबेट का विषय है। ये कबड्डी और खो खो के शौकीन है, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। ये उनका रूरल कनेक्ट दिखाता है।
लेसर नोन स्टोरी ये है कि 2004 में एनसीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, लेकिन अजीत ने सीएम पोस्ट पे इंसिस्ट किया, कांग्रेस को दिया। ये उनकी पहली रिबेलियन थी अंकल से। एक और पार्थ पवार के अगेंस्ट 2019 में मावल लोकसभा में हारने के बाद वो बिजनेस में गए, लेकिन फैमिली प्रेशर से पॉलिटिक्स ट्राई किया। अननोन ये है कि अजीत ने विद्या प्रतिष्ठान शरद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है में ट्रस्टी रहकर रूरल एजुकेशन पर काम किया, लेकिन लैंड एक्विजिशन में कोर्ट नोटिस मिला। और हाँ, वो रीडिंग के शौकीन है, क्रिकेट टेनिस पसंद करते हैं, पर ये सब उनकी पब्लिक इमेज से अलग है। जैसे कि सोर्सेस कहते हैं, अजीत पंचुअल है, एक्सपर्ट से बात करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। 2024 में अजीत के एनसीपी ने लोकसभा में सिर्फ एक सीट जीती, सबकी शारदा की 8 सीटें। ये सेटबैक था, पर असेंबली में 41 सीट जीती, 59 कंटेस्टेड थे। बीजेपी 132 और शिवसेना 57 के साथ महायुति स्ट्रांग हुई। दिसंबर 2024 में फडणवीस सीएम बने। अजीत 6th टाइम डिप्टी सीएम बने, रिकॉर्ड है ये। 2025 बजट में मुंबई के लिए 64,000 करोड़ दिए। लाड़की बहन स्कीम में 2100 मंथली बढ़ाया। सिर्फ एलिजिबल को गलती मानी सबको देने की। और इकोनॉमी में 7.3% ग्रोथ प्रोजेक्ट की। पर नवंबर 2025 में पार्थ लैंड स्कैम ने उन्हें दोबारा एक्सपोज किया। डील कैंसिल हुई, प्रूफ चल रहा है, फैमिली में रिकंसिलिएशन के सिग्नल है। शरद ने बर्थडे में मिले। जय पवार के एंगेजमेंट में शरद पवार आए, पर पॉलिटिकली शरद ने कहा बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूंगा। अजीत ने कहा स्टेबिलिटी के लिए स्प्लिट हुआ था, लेकिन फैमिली रिफ्ट अब भी है। ये डेवलपमेंट दिखाता है कि अजीत उभर रहे हैं, लेकिन स्कैम उन्हें हॉन्ट करता रहेगा। अजीत पवार की रियलिटी ये है कि वो एक मास्टर सर्वाइवर है। अंकल की छाया से निकलकर अपना एम्पायर बनाया, लेकिन स्कैम और फैमिली धोखे ने उन्हें विलन बना दिया। उनकी स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट फोकस, रूरल कनेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, वीकनेस, एम्बिशन और एथिक्स, कंट्रोवर्सीज जो कभी नहीं खत्म होने देती। जैसे पोस्ट कहता है, मोदी ने स्कैम साफ कर दिया, पर असलियत बदल नहीं सकती। आज 66 साल के अजीत है, सीएम बनने का सपना देखते हैं, लेकिन ये जर्नी भी खत्म नहीं हुई। महाराष्ट्र की राजनीति में वो हमेशा गेम चेंजर रहेंगे, पर सवाल ये है, क्या ये पावर के लिए फैमिली तोड़ना जस्टिफाई करता है? ये बायोग्राफी उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।